अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। सबसे पहले मैं जाऊंगी शॉप में और वहाँ सामान वगैरह पैक करूंगी एंड फिर मैं जाऊंगी थन्ना मंडी वाली साइड। आज मुझे थन्ना मंडी में बुलाया है और वहाँ पे मुझे फेशियल क्लीनअप करना है। आज सबसे पहले हम दूल्हे का फेशियल करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बताती हूँ क्या होएगा। तो बने रही मेरे व्लॉग में। और ये देखो मेरे घर का रास्ता ख़राब हो चुका है, यहाँ पे जेसीबी लगी थी। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था रास्ता ख़राब है, लंबे रास्ते से आना पड़ा था। और ये देखो कितना रास्ता ख़राब कर दिया। और यहाँ से अब मैं कैसे जाऊँगी, वो भी हील्स तो काम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ से कैसे जाऊँगी मैं। गाइस किसी न किसी तरह से मैंने रास्ता तो पार कर लिया था। फिर उसके बाद शॉप में आई, शॉप में आकर ये सामान वगैरह पैक किया। मेरे पास यही बैग था यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसी में सामान वगैरह मैंने डाला। और फिर गर्मी बहुत थी, दुपट्टा मैंने उतार दिया था। मैं दुपट्टा सर पे रख के फिर उसके बाद मैं वेट करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी थन्ना मंडी के लिए। मुझे पाँव में बहुत जलन हो रही थी, तो शटर मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में मस्जिद है, मस्जिद की शॉप मैंने रेंट पे ली हुई है। आपको पता बताया था मैंने लोकेशन, चाहे सीताबार वाली रोड पे है लोकेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे मस्जिद में आके मैंने पाँव धोए, तो पाँव जलन कर रहे थे, तो इसलिए। हाँ जी, फिर रास्ते में मुझे दीदी मिल गए, वो पूछते क्या कर रही है। फिर हम निकल जाते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत सनसेट है और टाइम बहुत हो गया है, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नीरोजाल का ये व्यू है, ठीक है। और फिर हम पहुंच जाते हैं साज। एक्चुअली मुझे जगह का नाम नहीं है पता, मुझे क्यों नहीं पता, मेरे जोरी में ही रहती हूँ, लेकिन मुझे जगह का नाम नहीं है पता ना। पहले मैं गई थी डंडकोट वाली साइड और वहाँ के एरियाज़ का नाम भी नहीं पता, एरिया का नाम। ठीक है, तो पापा वगैरह से मैंने पूछा ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। फिर जाके मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस मुझे इतना पता दरदासन कहाँ है, मेरी नानी का घर कहाँ है, और ऐसे करके मेन जगह का नाम पता है जहाँ मैं जाती हूँ। मेरी खाला का घर कहाँ पे है, बहरोड में, पलांगड़ वाली साइड, ऐसे करके दरदासन मेरी नानी का घर है। ऐसे ऐसे छोटे जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का पता है। और मैक्सिमम मुझे नीरोजाल, साज, ऐसे ऐसे मतलब नहीं मालूम मुझे। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं छत के रास्ते से जा रही हूँ, ठीक है, मुमटी से। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पैसे नहीं लाती, मैं व्लॉग बना रही हूँ। ला सकती हूँ। और बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? बस ठीक, बैठो आ जाओ। अंजू को अजी तेरी गल कितनी में पता पड़ेगा। और ठीक हो? से ठीक है, ठीक हो? बस व्लॉग ठीक बना सकते हो ना हाथ की? क्या? हाथ हाँ हाँ मैं कल उतर गई थी गाइस। फिर हमारी खातिरदारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये मेरी चाची है, एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं है, ये मेरी चाची का मायका है, इनके भाई की शादी है, तो मुझे आना ज़रूरी था। और मुझे इनका फेशियल, क्लीनअप, ब्लीच एंड ऑल जो कुछ भी है, ठीक है, वो करना है, ठीक है। और ये जो सामने बैठे थे ये मेरे चाचू, और हम दोनों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा।
सीरियसली गाइस मुझे बहुत शर्म आती है कैमरा ऑन करके, मतलब ऐसे है ना व्लॉग शूट करने का, और लोग नहीं थे इसलिए मैं अकेले में ऐसे ही अपने फेस को कैप्चर कर रही थी। फिर सेमिया हमने खाई। जब मैं प्रोसेस स्टार्ट करने लगी, फिर इन भैया के आईब्रोज किए मैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे ब्लीच करने के बाद हम करेंगे D10 करने के बाद हम करेंगे O3 10 स्टेप फेशियल। ओके गाइस, सबसे पहले मुझे आईब्रोज नहीं करने थे, सबसे पहले मुझे इनका ब्लीच करना था, फिर उसके बाद आईब्रोज करने थे, लेकिन पहले ही आईब्रोज स्टार्ट कर दिया। गाइस, एक हाथ से मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ा और इनका मसाज एक हाथ से कर रही थी, क्योंकि वीडियो क्लिप्स लेनी थी ना। अब क्या करूँ, व्लॉग वगैरह भी बनाना है, लेकिन अभी स्टार्ट ही किया है, मुझे अच्छे से कंटेंट भी नहीं बनाना आता। और फिर इनके मैंने हाथों में ब्लीच अप्लाई किया, फिर उसके बाद बाजू में मैंने इनको D10 किया, ठीक है, और नेक एरिया और फेस और बाजू वगैरह में मैंने इनको D10 किया। कंप्लेन दर्ज करवाई। दोनों की कंप्लेंट्स के बाद फाइनली पुलिस ने इस केस को थॉरली रिव्यू किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई, जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की गई। ये केस ऐसा था, इसमें परिवार के 2 लोग मिसिंग थे और 2 लोग जी जान से इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाल रहे थे। इसलिए पुलिस ने केस की शुरुआत दोनों से पूछताछ कर शुरू तो की, लेकिन इसी पहली पूछताछ में ही पुलिस को कुछ ऐसी गड़बड़ नजर आने लगी, जिसके बाद ही पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि यह किडनैपिंग से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग स्ट्रेंज केस ऑफ वंदना अनिता। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम में सबसे बड़ा इशू होता है फिजिकल फॉर्जरी का, जिसमें फर्जी सिग्नेचर से बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए आज के जमाने में डिजिटल सिग्नेचर्स का काफी अहम रोल है। गाइस, मेरे ब्लीच का जो ब्रश है थोड़ा क्या हो गया कि पानी में रखा हुआ था ना, तो वो फूल गया और अच्छे से काम नहीं कर रहा, और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ हाथों में। और जो भी फील्ड्स चाहिए जैसे नेम, साइन और डेट, उन्हें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। गाइस, मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इनके साथ, लेकिन आने के बाद मुझे पता चला ये बहुत अच्छे हैं यार, इतनी इज़्ज़त देते हैं ना, इतनी अच्छी फैमिली है ना, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह की कसम बहुत अच्छे हैं ये सारे। और दूल्हा तो सबसे अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि इनकी वे ऑफ टॉकिंग इतनी अच्छी है, इतनी इज़्ज़त से बात करते हैं, इतने एहतराम करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं दूसरे बंदे को। ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी फैमिली को अल्लाह सलामत रखे, इनकी अम्मी भाई बहन सबको अल्लाह खुश रखे, और इनकी जो होने वाली वाइफ हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे, अल्लाह हर मुसीबत से बचाए, कामयाब करे। अगर मैं मम्मी का कुछ भी काम करूँ या अगर मैं उनको दबा दूँ, मतलब ऐसे टांग में दर्द हो, तो मुझे मम्मी कहते हैं जा बच्चा तू मिट्टी छांग तो सोना बने। मैं वही दुआ में इनके लिए करती हूँ, जा भाई तू मिट्टी उठा और तुझे सोना बने। अगर सोना बने तो वो आधा सोना मुझे भी दे देना। मैंने इनके अब्बू के लिए दुआ नहीं की, अल्लाह इनके अब्बू अम्मी भाई बहन सभी फैमिली को अल्लाह खुश रखे। इनके बाजू में मैंने D10 पैक लगाया है रागा का, और फेस पे लगाया था O3 का फेस पैक, ठीक है, और रागा का पहले किया था, फिर बाद में इनका O3 का भी मैंने किया था। गाइस, D10 में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं क्लींज़र, ठीक है, अच्छे से क्लींज़र कर लिया, फिर उसके बाद हम जेल भी अप्लाई करते हैं, एंड फिर उसके बाद स्क्रब करते हैं, फिर मसाज करते हैं, फिर लास्ट में हम D10 पैक यूज़ करते हैं, ठीक है।
उसको बोलते हैं अच्छे से करके पैसे वसूल करना। एक्चुअली मैक्सिमम सैलून्स वगैरह में मतलब ऐसे जो लोकल वगैरह होंगे, ठीक है, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो भी आप यूज़ करो थोड़ा ठीक यूज़ करो, ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ करो, आपको यार बचेंगे पैसे, ऐसा नहीं है, थोड़ा कमाओ, अच्छा कमाओ, ठीक है। साथ में खाते खाते हमने काम भी किया, हमारी खातिरदारी भी अच्छी हुई, फ्रूट चाट वगैरह भी लाया, ये मेरी चाची हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको दिया कि थोड़ा सा क्या करो आप वीडियो बनाओ, तो मैं ऐसे ही इनको रिलैक्स मसाज दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा है ना अच्छे से, ताकि बोर ना हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, रिलैक्स भी फील होना चाहिए इंसान को। एक्चुअली ये इनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है कि कोई भी अगर आपके पास आता है फेशियल क्लीनअप के लिए और आप उनको अच्छे से उनका काम करते हो, अच्छे से फेशियल क्लीनअप भी जो भी है सब कुछ अच्छे से करोगे और साथ में हेड मसाज भी दोगे, अच्छे से रिलैक्स फील भी होगा, तब जाके बंदा दोबारा से क्या करता है कि वापस आता है, सर्विस लेता है, ठीक है। ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि सिर्फ इनके लिए, सब के लिए है, ठीक है। साफ़ सुथरा काम करो, अच्छा करो, थोड़ा कमाओ, ठीक है, और अच्छा कमाओ ताकि सुकून से खाओ आप उसको। तो जेन्युइन रेट भी रखो, अपने एरिया के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर जितना रेंट है अपना अपना एरिया होता है तो उसी के हिसाब से आप पैसे रख सकते हो, काम के हिसाब से भी रखते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए ताकि बंदे को फेस पे लगे भी कि हाँ भाई कुछ रिज़ल्ट अच्छा आया है और आएगा। अगर हम फेशियल क्लीनअप करते हैं, हमारे अंदर स्किन की जो भी डर्ट शर्ट जो कुछ भी है सब रिमूव होता है और डार्क स्पॉट्स भी, मतलब ये क्या बोलते हैं, टैनिंग वगैरह जो भी होती है वो भी कम होती है, अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं आगे, ठीक है। ये नहीं एकदम से नहीं आते, आप करवाओगे बार बार, मतलब महीने में एक बार आप क्लीन अप करवा लेते हो, ठीक है। फेशियल आपको 2 मंथ में एक बार करवाना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि आप महीने में फेशियल करवाओ, ऐसा नहीं है। फेशियल आपको 2 मंथ में एक बार करवाना है और क्लीन अप जो है आप मंथली करवा सकते हो, ठीक है। ये मैंने 7वां 8वां स्टेप जो है वो किया है, पैक होता है, ठीक है, और जल्दी से इसको अप्लाई करना पड़ता है और फिर अच्छे से थोड़ा मतलब रखना है, फिर इसको रिमूव करना है। मैं थोड़ी अपनी खुद की क्लिप ले रही थी क्योंकि मैं ऐसे बैठ के बोल रही थी, मैंने कहा चलो खुद की क्लिप ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर इसके बाद थोड़ा टाइम रखेंगे, फिर उसको हम रिमूव करेंगे उनका पैक, ठीक है। और बंदे को मतलब ये ऐसे पैक एंड पैक उसके फेस इतना ठंडा ठंडा हो जाता है ना, इतना मज़ा आता है कसम से। सेकंड डे इनका मैंने एक और मसाज अच्छे से किया था, इनको अच्छा बहुत अच्छा ग्लो आया था, मतलब ये आता है ग्लो 2 दिन के बाद आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे सोने के लिए, वो भी सुबह के पता नहीं 5 बजे सोई, ठीक है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।